मंत्र है जिसको कहा जाए वह वेद का सार है। जैसे सामवेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ज्ञानी ब्रह्म है। अथर्ववेद का है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और अथर्ववेद का है सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। और यजुर्वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा। तो चारों वेद का जो ज्ञान है उसी को गुरु महाराज ने एक शब्दों में कहा, वह तुम वही में ही प्रश्न पुनि रखते हैं। अर्थात जो ब्रह्म है वह आप उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता। तो वेद जो कहती है कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है और उस आत्मा को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। हमारा जो शास्त्र है वेद में को ऋषियों ने दो भागों में बांटा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा का जो पहला सूत्र है वह है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मनुष्यों को ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए। और उत्तर पूर्व मीमांसा का जो प्रथम सूत्र है वह है अथातो धर्म जिज्ञासा, मनुष्यों को धर्म जानना चाहिए। तो ब्रह्म कैसा है उसमें दूसरा सूत्र उत्तर मीमांसा में है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जिससे यह संपूर्ण संसार बना है। यतः इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे यह संसार उत्पन्न होता है। हमारे गुरु महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार हम चलेंगे तो हम आप उस शांति को प्राप्त करेंगे जो हमारा वेद कहता है। लेकिन हमारे देश की जो विडंबना है, अगर हम संस्कृत में आपको गाली भी दे देंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है जो कि हमें होना चाहिए। आप देखेंगे भारतवर्ष में जो उर्दू के हैं जानकार, वो अपने भाषा को पूर्ण रूप से अपने पकड़ के रखे। आप क्रिश्चियन आइए, आपको इंग्लैंड बना दिया भारत को, लेकिन हम नहीं जान पाते। हम अगर कहेंगे वैशाखी नंदन आपको बोलेंगे तो इसका मतलब आप बोलेंगे बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका मतलब होता गधा। तो हम अपने संस्कृति इतने दूर चले गए कि आप अगर संत मत को समझते हैं तो हमारा यह संत मत संपूर्ण रूप से वैदिक है। और जो इसके अर्थ इसको गहराई से इसका चिंतन करते हैं तो वे उसके रस को पाते हैं। गुरु महाराज को एक बार पूछा गया था कि आप सत्संग करते हैं, सत्संग से क्या होता है? तो उन्होंने कहा था कि सत्संग से संपूर्ण रूप से मानव को शांति मिलती है और आप उसको श्रद्धापूर्वक सुनेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सुनकर के चले गए। एक कहानी में छोटा सा सुनाता हूँ, उसके बाद में समाप्त करूंगा। एक आदमी घोड़े पर से इसी तरह सत्संग हो रहा था, तो निकल रहे थे, राजकुमार थे वे। तो सुना सत्संग, थोड़ा दो चार महात्मा कुछ भी बोले तो उस पर ध्यान से सुना उन्होंने उन बातों को। तो वो घोड़े को छोड़ करके जंगल को चला गया। कुछ दिनों के बाद में भटकते हुए वह उसी स्थल पर आया, उसी तरह सत्संग हो रहा था। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, सुनने वाले भी वही है, कहने वाले भी वही हैं। तो उनको लगा, किसी से पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों है? मैंने 10 मिनट तक सत्संग सुना, मुझे ऐसा वैराग्य हुआ कि मुझे अभी तक होश नहीं आया, मैं बेहोश हो गया। तो वह व्यक्ति ने उसको बतलाया कि हम लोग सत्संग में आते हैं, सुनते हैं और जैसे कपड़े को झाड़ देते चले जाते हैं, उस पर चिंतन मनन नहीं करते। तो कहने वाले भी वही हैं, सुनने वाले भी वही हैं। न कहने वाले पर प्रभाव है, न सुनने वाले पर प्रभाव है। लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, सुनी समुझे जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज पर्याग। जो सत्संग में आकर उसको आनंद मन से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर चिंतन करते हैं,
तभी उनको चारों फल मिलता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने प्रथम श्लोक लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा समन्तस्ते ईश्वर। उन्होंने कहा भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है, याभ्याम बिना, इन दोनों के बिना न पश्यन्ति। में परमात्मा है लेकिन श्रद्धा और विश्वास ना हो तो वो भी अपने अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग जितने आए हैं यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक शांति पूर्वक सुनिए तो ही आपको लाभ मिलेगा। मैं जब बचपन में छोटा था तो हमारे पिताजी सत्संग में जाया करते थे तो मैं भी खाने के लालच से जाता था ना, प्रभाव से मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। तो नहीं भी समझते हैं तो भी आप ध्यान से सुनिए, प्रभाव पड़ेगा। तो समय का मर्यादा रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु।